लद्दाख में सेना जमा करने के बाद अब चीन की नजर है ताइवान पर। चीन ने ताइवान को दी है सीधी धमकी, हमारे साथ मिल जाओ वरना कर देंगे हमला। आखिर चीन की नजर अब ताइवान पर क्यों है? क्या है ताइवान और चीन के बीच विवाद की वजह? आज हम आपको बताएंगे ताइवान और चीन के रिश्तों की पूरी कहानी। चीन के मेनलैंड से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसका नाम है ताइवान। इसकी राजधानी है ताइपेई। आज दुनिया में ताइवान अपनी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए फेमस है। ताइवान यानी कि अच्छी क्वालिटी और तकनीक का देश। ताइवान के पास वो सब कुछ है जो एक आज़ाद मुल्क के पास होता है, अपनी राजधानी, अपनी चुनी हुई सरकार और अपनी मुद्रा। लेकिन इसके बावजूद भी ताइवान के पास उसकी स्वतंत्र पहचान नहीं है, क्योंकि ताइवान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि चीन का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों ही देशों के नाम से चाइना जुड़ा हुआ है। आखिर कैसे जुड़ गया ताइवान के नाम में रिपब्लिक और चाइना? ताइवान दरअसल 1950 से ही आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश रहा है, लेकिन चीन इसे अपना एक विद्रोही राज्य मानता है। चीन का मानना है कि ताइवान एक देश दो सिस्टम के तहत उसका हिस्सा है, वही सिस्टम जिसके तहत हांगकांग भारत का हिस्सा है। और चीन का यह भी मानना है कि ताइवान को पूरी तरीके से चीन का हिस्सा बन जाना चाहिए, भले ही इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। चीन और ताइवान के बीच के तनाव को समझने से पहले ताइवान की हिस्ट्री को समझना बेहद जरूरी है। साल 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड की कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश साल 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा। लेकिन 1895 में चीन और जापान के बीच हुए युद्ध में चीन की हार हुई और ताइवान जापान के कब्जे में चला गया। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसमें जापान की हार हुई, तब अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंप दिया जाएगा। उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर कमांडर चैंग का शासन था। साल था 1949। चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों की सेना ने चैंग कोई शेक को हरा दिया और चीन को अपने नियंत्रण में ले लिया। तब चैंग और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले आए। उस वक्त ताइवान की आबादी 15 लाख थी। चैंग ने ताइवान पे 15 सालों तक राज किया। इसकी मुख्य वजह तो ये थी कि कम्युनिस्ट चीन के सत्ता में तो आ गए थे, लेकिन उनकी नौसैनिक ताकत ना के बराबर थी। इसलिए वो समुंदर पार कर ताइवान पर हमला कर सकने की स्थिति में नहीं थे। ताइवान को अमेरिका का संरक्षण भी मिलता रहा। साल 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ताइवान के साथ आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। चैंग काई शेक की राष्ट्रवादी पार्टी का मानना था कि वही चीन के असली शासक हैं, इसलिए उन्होंने ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। जबकि कम्युनिस्ट मानते हैं कि चीन उनका है तो ताइवान भी उनका है। कम्युनिस्ट और कमिटोंग दोनों अपने अपने इलाके को असली चीन बताते रहे। इधर दुनिया की राजनीति तेजी से बदलने लगी। गुजरते समय के साथ अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहतर होने लगे। तिब्बत पर उसने कब्जा कर लिया था और भारत को भी वो एक लड़ाई में हराकर उसकी जमीन हथिया चुका था। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। साल था 1971। उस वक्त चीन की आबादी थी लगभग 60 करोड़। वो एक नए बाजार के तौर पर दुनिया के सामने उभर रहा था, जबकि उस वक्त ताइवान की आबादी सिर्फ 1 करोड़ थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने चीन के बाजार को पहचाना और चीन को एक नई पहचान दिलाई। 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप मिल गई और चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने ताइवान को अपना एक प्रांत घोषित कर दिया।
1979 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन से रिश्ते मजबूत करने की पहल करते हुए ताइवान के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए। चीन के दबाव में आकर दुनिया के कई देशों ने ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हुए उसके साथ कूटनीतिक संबंधों को तोड़ लिया और ताइवान अपनी आज़ादी को खोता चला गया। चीन वन पार्टी पॉलिसी वाला देश है, जबकि ताइवान में लोकतंत्र है। वहाँ 2 पार्टियां हैं, वहाँ चुनाव से सरकार चुनी जाती है। ताइवान भले ही आर्थिक तौर पर एक सशक्त देश हो, लेकिन चीन के सैन्य ताकत के बल पर वो कहीं नहीं ठहरता। इस वक्त ताइवान में आज़ाद ताइवान की वकालत करने वाली पार्टी की सरकार है, लेकिन चीन को ये मंजूर नहीं कि कोई ताइवान को आज़ाद करने की बात कहे, और ताइवान चीन के साथ मिलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए चीन के पास एकमात्र विकल्प जो बचा है वो है सैन्य प्रयोग। चीन कई बार ताइवान को इसकी धमकी भी देता रहा है, लेकिन क्या इतना आसान है चीन के लिए ताइवान पर हमला करना? इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।